हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता सन सबको हरिओम करती हूँ। पता है, ज़्यादा के चक्कर में और ज़्यादा के लालच में बच्चों को और ज़्यादा पैकेज हो और बड़ा पैकेज हो, हम लोग अपने बच्चों को अपनों से दूर भेज देते हैं। केवल ज़्यादा के लिए पति पत्नी से दूर चली जाती है, पति पत्नी से दूर चला जाता है, भाई बहन से दूर हो जाते हैं, माँ बेटे से दूर हो जाते हैं। केवल ज़्यादा के चक्कर में हमारा थोड़ी गुजारा भी हो सकता है, हमारा थोड़े में भी गुजारा हो सकता है, अपने शहर में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अपनों से दूर हो जाते हैं ज़्यादा के चक्कर में। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इस ज़माने में कब किसको क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। मैं ये नहीं कहती कि हम अपने लिए अपने बच्चों को अपने साथ रखें, नहीं। जब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बच्चे तो बाहर है, विदेश है, तो हम लोग किसका सहारा लें? पड़ोसियों का ना। तो पड़ोसियों से अच्छी तरह बना के रखें। पड़ोसी इज़ द माई बेस्ट फ्रेंड, ये फार्मूला ज़रूर अपनाएं। ऐसा कमाना किस काम का जो अपने अपनों से दूर हो गए? ऐसी तरक्की किस काम की जो आखिरी समय में हम अपने बच्चों की शक्ल ना देख पाए? हमारे कंधे देने के लिए पड़ोसी आए, हमारे बच्चे नहीं। इन लोगों के साथ में रहने में हमें खुशी मिलती है, वो हमसे दूर हैं, दूर हो जाते हैं, तो ऐसी तरक्की किस काम की बचता है? बीमा, फंड, एफडी, थोड़ा सा बैंक में बैलेंस, क्या ले जाने वाले हैं हम? नहीं ना। छोड़ जाएंगे ना यहाँ पर, वो भी हमारे जाने के बाद लड़ाई झगड़ा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। आप ऊपर से देख रहे होंगे, क्या पता आप देखेंगे। जिन लोगों का कंधा हमको मिलना चाहिए, हमें उन लोगों का संग भी नहीं मिलता है। हमारे नसीब में उन लोगों का संग नहीं होता है। तो ऐसा कमाओ कि हम अपनों से दूर ना हो। ऐसी जगह चुनो कि आँख खोलें तो सब सामने दिखाई पड़े। कम से कम अपनों की अर्थी में तो शामिल हो। सही कि गलत? पता है, ये दुनिया नहीं बुरी है, ये दुनिया नहीं बुरी है। लोग हरामखोर हैं। जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, आप खड़े रहते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग पीठ घुमा लेंगे। बस चले तो गड्ढे में लात मार के गिरा देंगे। भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर किस किस ने एहसान किया है। मतलब होगा तो शहर जैसे लोग, वैसे जहर जैसे लोग। बचिए ऐसे लोगों से। जिसकी किस्मत में लिखा हो रोना, अगर वो मुस्कुरा भी देना तो आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से लिखा के ही लाया था। उसने बीज ऐसे डाले थे, कर्मों की खेती में क्या तूने बोया था। ऐसे बीज डाले थे, जब वो अंकुरित हुए तो फिर काटना तो पड़ेगा ही, चाहे अनाज हो चाहे हम लोग, जरूर काटना पड़ेगा। हर समय तैयारी से रहें। हर समय जिसका रिश्ता है वो उसी तरह से निभाए ना। बेटा बेटे की तरह, बहू बहू की तरह, और दामाद दामाद की तरह, वो उसी तरह से निभाए। माना बहू बहू की तरह निभाए। अब कोई बोले बेटी की तरह, तो बेटी की तरह, बेटी चार बात सुन लेती माँ बाप की, तो क्या आप सुनेंगी? नहीं सुनेंगी ना। तो बहू बहू की तरह, वो अपना काम करे, बेटी अपना काम करे। और बेटा, बेटे से हम बोल सकते हैं, जाओ बेटा ऊपर पानी डालाओ, कपड़े फैलाओ, आटा पिसवा लाओ, लेकिन हम दामाद से नहीं बोल सकते हैं। तो दामाद बेटे की तरह कैसे हुआ? दामाद आएगा तो मैं उससे नहीं बोल सकती ना कि आटा पिसा लाओ या छत पे पानी डालाओ या ये काम कर लो, ये नहीं कह सकते। दामाद की तो अवभगत होती है। तो जो रिश्ता जैसा है उसे उस तरह से ही निभाया जाए। रिश्तों में परिवर्तन करने से महाभारत होती है। उसको ज़्यादा उसको कम, उसको ज़्यादा इसको कम। तो जो जैसा उसको उसी तरह से। माना कि हम लड़की देखने गए, फिर वहाँ लड़की से कहते हैं कि हम आपको अपनी बेटी की तरह रखेंगे, तो बेटी, माना बेटी जो हमारी बहू बनने वाली, वो वही उम्मीद लगा लेती कि मेरी सास तो बोल रही थी ना बेटी की तरह रखेंगे। तो जब हम वहाँ ससुराल आते हैं तो बेटी की तरह नहीं, बहू की तरह भी नहीं, फिर हमको नौकरानी की तरह अगर कोई डील करेगा तो मुझे वो चीज़ें याद आती हैं।
ऐसे जो जिस तरह से उसको उसी तरह से डील किया जाए ज़्यादा। कुछ औरतें सोचती हैं मैं अपनी जिद और घमंड और खूबसूरती से, मैं अपनी जिद घमंड और अपनी खूबसूरती से मर्द को झुका दूंगी। तो ये उनकी गलत फहमी है। मर्द कभी भी खूबसूरती पर नहीं मरता है, वो औरत की इज्जत करता है और वो भी चाहता है कि सामने वाला उसकी दिल से इज्जत करे। चुप वो इसलिए रह जाता है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, हमारा रिश्ता ना टूटे। तो चुप में ही भलाई होती है, तो चुप रह जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपने अपनी खूबसूरती के घमंड से सबको अपने कब्जे में कर रखा है। ये बिल्कुल गलत। यही चाहता है कि औरत उसकी दिल से इज्जत करे और करना भी चाहिए। और ये ज्योति नाम का वायरस, इसने क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक धब्बा औरतों के ऊपर ज़रूर लगा दिया है कि बेवफा होती, ये होता है, ऐसा होता है, पढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसा तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, मेरे कहने का मतलब है सब एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे सब मर्द एक जैसे नहीं होते, सब औरतें भी ऐसी नहीं होती हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। हरिओम। मैं रीता सन सबको हरिओम करती हूँ।